हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी स्टूडेंट्स, सीएस जिन्होंने 11th क्लास में सीएस लिए या आईपी लिए, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, एज वेल एज जो 9th 10th में जिनके पास आईटी है, आपकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डेटा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, नंबर सिस्टम्स पे। और कई बार आप मेरे से क्वेरीज करते हो, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि आपको जो कंप्यूटर्स के मदर टंग है, आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम्स में कंप्यूटर सिर्फ दो ही बिट को रिकॉग्नाइज कर पाता है। एज यू नो, द मदर टंग ऑफ कंप्यूटर्स नथिंग बट 0 and 1, and what does it stands? 0 stands for off stage, 1 stands for on stage. Since you know, in computers we have electronic pulses, or electronic pulses represented only 2 stages, 1 for on stage, 0 for off stage. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब एक चीज़ सोचो, कंप्यूटर ह्यूमन बींग से इतना फास्ट क्यों है? आपको मैं जनरल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपके नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स है, 0 to 9, है ना? हमारे नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम काम करते हैं, आप मैथ्स करते हो, कैलकुलेशन करते हो, वी हैव 10 डिजिट्स। आप बताओ, वही 10 डिजिट्स वाला काम 0 to 9 को हैंडल ना करके अगर 2 डिजिट में वो काम हो जाए, अगर वही सारे कैलकुलेशंस आप सिर्फ 2 डिजिट को माइंड में रख के करते हो, आप बताओ वो आपके लिए फास्ट होगा नहीं होगा? यस, फास्ट होगा। कारण क्या है कि वो जल्दी प्रोसेस करेगा? कारण क्या है? वो सिर्फ 2 डिजिट को संभाल रहा है, जहाँ आप 10 डिजिट को संभाल लो। बिकॉज ऑफ दैट द मदर टंग ऑफ कंप्यूटर इज 0 and 1, एंड फ्रॉम 1946 ऑनवर्ड, आपको पता है जब फर्स्ट कंप्यूटर्स आए हुए थे मार्केट में इन द ईयर 1946 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आए हुए थे, वो बहुत बड़ी कहानी है, जनरेशन के बारे में कभी और टाइम पे बताऊंगा। बट आज मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ, जो आपके मन में बार बार क्वेरीज आते हैं, जो आप मेरे से हमेशा पूछते रहते हो, सर जो नंबर्स हम डेटा एंट्री कराते टाइम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, जो डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 वाले सिस्टम हम देते हैं, वो कंप्यूटर्स को समझ कैसे आता है? क्योंकि आपको मैंने अभी भी बताया, द मदर टंग ऑफ कंप्यूटर इज 0 and 1 ओनली, विच इज कॉल्ड बाइनरी। आपको पता है दिस इज कॉल्ड बाइनरी। बाई मीन्स 2, आपको पता है बाई मीन्स 2, जैसे बाईसाइकिल, दो पहिए वाले जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं हमें बाई बोलते हैं, बाइक बोलते हैं, बाई मीन्स 2। वी आर हैविंग 0 and 1 इन कंप्यूटर्स, एंड दिस इज द मदर टंग ऑफ कंप्यूटर। और 1946 से चल के आज तक कंसेप्ट वही है, मदर टंग कंप्यूटर्स के नहीं बदले। हमने भले ही बहुत सारे लैंग्वेजेस डेवलप कर लिए, हमने बहुत सारे जरिए निकाल लिए, बट कंप्यूटर्स के समझ में सभी दोनों चीज़ें। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये नंबर्स किस तरह कन्वर्ट होता है? कन्वर्जन मेथड क्या है फिर? क्या मैकेनिज्म है कि कंप्यूटर्स को एक जब आप डेसिमल में नंबर देते हो, किस तरह उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है या मेमोरी में स्टोर होता है? क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर्स में 16 बिट मशीन, एटलीस्ट आजकल तो 32 बिट मशीन भी आ चुके हैं, पर 16 बिट जो मशीन होते हैं उसमें आपको पता है टोटल आप मेमोरी स्पेस की मार्जिन करो 16 बिट से 2 बाइट, 16 बिट मीन्स 2 बाइट्स, आपको पता है 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। 2 बाइट के रिप्रेजेंटेशन करके कंप्यूटर्स में सारी चीज़ें डाला जाता है, और आप चाहे बाइनरी में कोई भी चीज़ें कन्वर्ट कराने चाहो, इवन नंबर्स, डेसिमल नंबर्स के अलावा भी इवन कोई अल्फ़ाबेट्स भी डालते हो, आप अपना नाम भी डालते हो, वो अंदर को जाके बाइनरी में कन्वर्ट होता है। और उसके लिए एस्काई है, आपको पता है एस्काई कोड, उसके बारे में कभी और बताऊंगा। आज मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ, जो बार बार आप क्वेश्चन करते हो, सर डेसिमल नंबर जो हम कीबोर्ड से देते हैं वो बाइनरी पे कन्वर्ट होने का मैकेनिज्म बताओ, तो मैं मैथमेटिकली वो मैकेनिज्म आज आपको बता रहा हूँ। मेरे जो मेन फोकस है आज आपको ये बताना कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी पे कैसे कन्वर्ट करा जाता है। तो माय टॉपिक इज डेसिमल टू बाइनरी। द थिंग इज, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको समझाने के लिए एक डेसिमल में नंबर लेता हूँ और फिर मैं उसे बाइनरी पे कन्वर्ट करता हूँ। ये डेसिमल और हमें ले जाना है बाइनरी पे, और हमेशा तुम्हें समझाते टाइम नंबर को मैं हमेशा प्रीफिक्स में, लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ डेसिमल नंबर 45 45
और मैं प्रेफिक्स में डाल रहा हूँ 10। इससे आप समझ जाना कि मैं एक्चुअली डेसिमल नंबर को इंडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको समझ आ जाए कि डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर है। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं इसी नंबर को बाइनरी पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यही तो है ना, मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि मैं कंप्यूटर्स किस तरह अपनी लैंग्वेज में से कन्वर्ट कराते हैं, वो मैकेनिज्म बताऊंगा। अब हो क्या रहा है देखो, बेसिकली क्या हो रहा है, बाई मीन्स टू कन्वर्शन के टाइम ये मेथड फॉलो होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू द वर्किंग नोट्स, वर्किंग मेथड। आप 45 को 2 से डिवाइड करते रहो। आप बताओ पहले बार 45 आउट ऑफ 2 हाउ मेनी टाइम्स? 22 टाइम्स। 1 रिमाइंडर को राइट हैंड साइड में रखो। आप अच्छी तरह जानते हो बाइनरी में नेचुरली जब आप डिवाइड करोगे 2 से, रिमाइंडर के 2 ही पॉसिबिलिटी बनता है, कभी 0 कभी 1। ओके, नेक्स्ट 2 once again out of 22 11 times, 0 रिमाइंडर। नाउ क्योंकि 11 2 22 नो रिमाइंडर, फिर आप इसे दोबारा 2 से करो, 5 2 10 1 रिमाइंडर, क्योंकि 11 में 2 जब करते हो 5 से 5 टाइम्स, 5 2 10 1 रिमाइंडर, फिर लगातार करे जाओ, 2 2 4 1 रिमाइंडर, एक बार और 2 1 2 और 0 रिमाइंडर। अब क्या हो गया, यू हैव गॉट द मिनिमम नंबर 1, क्योंकि आपको पता है कि 1 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो जैसे 1 रीच कर गए आप प्रोसेस यही आपकी ख़त्म हो जाएंगे। और आपको किस ऑर्डर में लेना है, कि 1 से चल के इस तरह आप इस डायरेक्शन में रीड करोगे, 1 0 1 1 0 1। और देखो दिस आर नथिंग बट कनेक्शन ऑफ 1 एंड 0। इस नंबर्स के अंदर ये जो कम्बिनेशन है इसमें 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं है। इट मीन्स हमें जो डिज़ायर्ड नंबर जो कंप्यूटर्स के मदर टंग में 0 और 1 के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ये नंबर के वैल्यू क्या बन रहा है, दिस इज 4 5 डेसिमल इक्विवेलेंट टू 1 0 1 1 0 1। ये हमेशा नीचे से ऊपर जाओगे, अप और डायरेक्शन, कभी गलती से ऊपर से नीचे मत आना, नीचे से ऊपर जाओगे 1 0 1 1 0 1। क्लियर? इट इज इन बाइनरी। मीन्स जो मैकेनिज्म आपको मैं बताने चाह रहा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसे मानो आप कंप्यूटर्स में अगर कीबोर्ड के थ्रू 4 5 डालते हो, ये कंप्यूटर्स के मेमोरी में जाके 1 0 1 1 0 1 के सीक्वेंस बनेंगे, फिर इसे मेमोरी में 2 बाइट्स के फॉर्म में 16 बिट में, बाकी में क्या होगा 0 0 0 डाल के पूरे कर दिए जाएंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर एक बिट को अकोमोडेट करता है। और ये राइट से शुरू करा जाएगा और यू गेट द करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू। इट मीन्स 45 के इक्विवेलेंट बाइनरी लैंग्वेज में क्या है, 1 0 1 1 0 1। नाउ आप क्वेश्चन करोगे सर पता कैसे लगेगा आपने सही करा कि नहीं करा, कैसे हम इस चीज़ को वेरिफिकेशन करें, किस तरह हम इससे क्रॉस वेरिफिकेशन करें। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अब मैं एक काम करता हूँ, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके, क्योंकि जैसे कंप्यूटर अपना काम कर लेते हैं, जैसे कोई प्रोसेसिंग होते हैं, एलयू के अंदर काम होते हैं, कंट्रोल यूनिट, जो भी आप प्रोग्रामिंग डेटा देते हो, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन देते हो, उस बेस पे जो काम होता है फिर तुम्हें दिखाने होता है। जब वो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर पे या प्रिंटर पे आपको आउटपुट देते हैं, अब तो फिर आप नई फॉर्म में देखते हो, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, मीन्स आप डेसिमल सिस्टम में देखते हो, क्योंकि हमें बाइनरी सिस्टम समझ आता नहीं है। अब बाइनरी सिस्टम में हमें काम करने की आदत नहीं है। अब होगा क्या, मैं जानबूझ के अब इस वाले नंबर जो रिजल्ट आए, इसी बाइनरी नंबर को दोबारा मैं डेसिमल में ला रहा हूँ। मीन्स मैं अब दूसरे मेथड से अब मैं बाइनरी टू डेसिमल में वापस आ रहा हूँ। पहले मैं डेसिमल टू बाइनरी गया था, अब मैं इसी नंबर के दोबारा मैं आपसे इसी नंबर को बाइनरी पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ इट मीन्स माई क्वेश्चन इज कि अगर मैं इसे दोबारा डेसिमल में ले जाऊँ इस नंबर को, तो क्या बनेगा? बनना तो 45 ही चाहिए। आप अभी पता लग जाएगा, क्या वेरीफाई करके हम देख लेते हैं, मेथड को भी पता लग जाएगा आपको कि मेथड क्रॉस वेरीफाइड भी हो जाएंगे। उस टाइम करना क्या है आपको, जब बाइनरी नंबर आप ले लोगे, अब आपको करना क्या है, मैं बाइनरी नंबर 1 0 1 1 0 1 इसके ऊपर राइट हैंड साइड से जो इसके जो बेस है 2 है, आपको पता बाइनरी के बेस 2 है, मैं इनके एक एक बीट वाइज इनके स्टैंड डालता हूँ। 2 0 2 1 2 2
2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5. अगर आपको दिक्कत है तो एक एक करके खाने डाल दो ताकि आपको परेशानी ना हो। ये मैंने इसके ऊपर बिट स्ट्रेंथ डाल दिए और मैं खाने जैसे बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये नंबर 101101 के बिट स्ट्रेंथ है। दिस इज कॉल्ड बिट स्ट्रेंथ। और ध्यान दो, मैंने 0 के पावर से शुरू करा, राइट हैंड साइड सबसे मिनिमम वैल्यू होते हैं। और ठीक यही चीज़ याद करो, आप डेसिमल सिस्टम में भी बेसिकली यही चीज़ करते हो। आप डेसिमल में जो आप बोलते हो यूनिट, 10, 100, 1000, बेसिकली डेसिमल सिस्टम के बेस 10 होने के कारण वहाँ 10 के ऊपर से पावर लगता है। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप अगर ये डेसिमल सिस्टम होते जैसे 45 कैसे बना, 45 को अगर हम देखें, 45 में 5 के ऊपर 10 के बेस है, 10 के पावर है 0 और 10 के 4 के ऊपर बिट स्ट्रेंथ है 10⁻⁴ अगर इनको भी हम मल्टीप्लाई करके इसके मेथड निकालें तो सेम मेथड से करस्पॉन्डिंग अगर नंबर और उसके बिट स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करें, वी आर गेटिंग। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 × 10⁻0 प्लस 4 × 10⁻1 क्या बनता है, एनीथिंग टू द पावर 0 1, 5 × 1 5 और 10⁻1 मीन्स 10, 4 × 10 40। क्या आपको 45 नहीं मिलता है? और आप देखो, आप इतना हैबिचुएटेड हो, आप बोलते थे बड़ी आराम से कहते तो 45 क्योंकि आप आदत पड़ चुके हैं आपको, बेसिकली इस मेथड से आए। अब वही मेथड मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ कि कैसे करा था मैंने, जो नंबर है बेस है उसके साथ स्ट्रेंथ जो है वो मैंने मल्टीप्लाई करा था। जैसे यूनिट थे ये 10 है, अगर ये नंबर बड़े होते डेसिमल में तो 100 आते, 10⁻², 10 स्क्वायर, फिर 10 क्यूब, 10⁻⁴ लाइक 10। और ठीक उसी तरह बाइनरी में भी उस चीज़ में करने जा रहा हूँ। 2⁻0 मीन्स 2 1, आप जानते हैं एनीथिंग टू द 0 1 होता है। 2⁻1 2 स्क्वायर 4। लेट्स हैव द कैलकुलेशन। बताओ क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करे जाओ 1 × 2⁵, फिर अब आ जाओ 0 × 2⁻⁴, फिर आ जाओ 1 × 2⁻3, फिर आ जाओ 1 × 2⁻2 मतलब 2 स्क्वायर प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻0। क्लियर? दिस इज 1, ध्यान रखना, दिस इज 1। नाउ सी द मेथड। मैं जानबूझ के 0 वाले बिट को भी शो करा क्योंकि पहले बार तुम्हें समझा रहा हूँ। एज ए बिगिनर्स तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखो मैंने करा क्या, मैंने जितने भी बेस वैल्यू है उसके साथ बिट स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करा। 1 × 2⁵, 0 × 2⁻⁴, 1 × 2 क्यूब प्लस 1 × 2 स्क्वायर, बीच में प्लस करते गए, जैसे मैं डेसिमल सिस्टम में एग्जाम्पल दिखाया था। अब अच्छी तरह से जानते हो मल्टीप्लिकेशन के 0 से मल्टीप्लिकेशन जो होता है, 0 × एनीथिंग ऑलवेज बिकम 0। दैट्स वाई 0 वाले को अगर मैं नहीं भी लिखता तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, बट पहली बार तुम्हें समझा रहा हूँ, दैट्स वाई मैंने उसे शो करा। तो आप ये बताओ फिर इसकी वैल्यूएशन क्या आ रहा है। अगर मैं इसका अगर वैल्यूएशन निकालूँ, बताओ 2⁵ मीन्स 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। आप बताओ 5 बार 2 को मल्टीप्लाई किए 32। 0 × 2⁻⁴ से छोड़ दो क्योंकि 0 × एनीथिंग इज 0। दिस वन 1 × 2 क्यूब मीन्स 2 क्यूब मीन्स 8, 8 × 1 + 8, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 1 × 4 4। फिर 0 वाले को छोड़ दो, काटो चाहे ना काटो, वैसे बस समझाने के लिए इसे ऑमिट कर रहा हूँ। 0 × एनीथिंग 0 तो लेना नहीं है। फिर लास्ट वाला 2⁻0, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। आपको पता है मैथ्स में एनीथिंग टू द पावर 0 1, 1 × 1 1। अब लेट्स हैव द सॉल्यूशन। 32 + 8 40, 40 + 4 44 + 1 45। क्या वो नंबर रिपीट नहीं हो गया? नाउ वेरीफाई। यस, जब हमने 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करा था हमें मिला था 101101। अब जब वैसा वर्षा अब 101101 को इस मेथड से दोबारा हमने जब रिवर्ट बैक किए, मैकेनिज्म पे ध्यान रखना, पहली बार हमने करते टाइम 2 से डिवाइड करा था
ग्रेजुअली 2 से डिवाइड करते हुए नीचे तक आए थे जब तक 1 रीच नहीं करा था। उस हिसाब से फिर अपवर्ड डायरेक्शन में पूरे कॉम्बिनेशन लिए थे शुरू से, यहाँ से चल के यहाँ तक, ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लेना। फिर जो रिज़ल्ट आए थे वो रिज़ल्ट को जब आपने दोबारा ये वाला मेथड अप्लाई करा, बिट स्ट्रेंथ वाला मेथड, एक्चुअली क्या, जब तुम्हें आदत पड़ जाएगा, तुम्हें ये सारे स्ट्रेंथ याद हो जाएंगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे। दिस इज़ 1 2 4 8 16 32 लाइक दिस। ठीक जिस तरह आप 10 के पावर में बोलते हो 1 को आप यूनिट बोलते हो, यूनिट 10 स्क्वायर को 100 बोलते हो, फिर 1000 बोलते हो, फिर 10,000 बोलते हो, फिर लैक्स पे चले जाते हो। तो सेम मेथड, तो इससे वेरिफिकेशन हो रहा है कि डेसिमल टू बाइनरी में जब आप नंबर को कन्वर्ट कराने चाहते हैं, कंप्यूटर्स किस तरह उसे अपने लैंग्वेज में ले जाता है, और फिर अगर प्रोसेसिंग के बाद वो नंबर जब आपको दिखाने होता है तो किस तरह से दिखाते हैं। इट मीन्स यहाँ से क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके, क्योंकि आपने यहाँ से शुरू करे थे और यहाँ पहुँच गए हो, इट मीन्स एक तरह से अगर देखा जाए, हैंस इज वेरीफाइड, आपने वेरीफाई कर चुके हो कि दोनों नंबर्स को डेसिमल को बाइनरी पे ले जाना और बाइनरी से रिवर्ट बैक करके डेसिमल में जब करते हो, यू आर गेटिंग द सेम नंबर। और इससे पता लग रहा है कंप्यूटर्स के अंदर के जो मैकेनिज्म है वो इस तरह 0 पे कन्वर्ट करा के सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो लेट्स गाइस, होपफुली द वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो पे मैं तुम्हें अब इस नंबर के अंदर फ्रैक्शन नंबर्स को, फ्रैक्शनल नंबर को, डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर जिसमें पॉइंट्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, उस नंबर्स को कैसे वो बाइनरी पे ले जाता है, नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में वो चीज़ समझाऊंगा। फिर डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट समय बाइनरी टू डेसिमल कैसे रिवर्ट बैक होता है वो बताऊंगा। उससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि डेसिमल फ्लोट पॉइंट नंबर को, रियल नंबर्स को भी वो कैसे करते हैं। और इस तरह आपको मैं इस पूरे बर्निंग बाइनरी टू डिफरेंट ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डिफरेंट नंबर सिस्टम पे कन्वर्जन के मेथड और वहाँ से कैसे आपको रिवर्ट बैक करना है वो सारे मेथड बताऊँगा। मेरे साथ बने रहना। अगर पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा और बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। मेरे साथ 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो लाइक और शेयर करने मत भूलना। और बहुत जल्दी दोबारा मिल रहा हूँ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।